बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था। वह एक विशाल बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा करता। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुनहरी थीं, जिनमें वर्षों का अनुभव और ज्ञान चमकता था। जंगल के सारे जानवर उसे बुद्धिमान उल्लू कहते थे। उसने ऋतुओं का बदलना देखा था, नदी का बहना, पेड़ों का बढ़ना और गिरना देखा था। उसने जीवन की गहराइयों से बहुत कुछ सीखा था। यही कारण था कि दूर दूर से जानवर उसकी सलाह लेने आते थे। एक सुबह जंगल के सारे जानवर उल्लू के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। वहां हिरण था, खरगोश था, गिलहरी थी, बंदर था, यहाँ तक कि शेर का नन्हा शावक भी आया था। सबने मिलकर विनती की, बुद्धिमान उल्लू, हमें जीवन की कुछ शिक्षा दो, जिससे हम सब बेहतर जीना सीख सकें। उल्लू ने अपनी आंखें धीरे धीरे झपकाईं और बोला, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली शिक्षा, कम बोलो, ज्यादा सुनो। उल्लू बोला, जब तुम बोलते हो तो केवल वही दोहराते हो जो जानते हो, लेकिन जब सुनते हो तो नई बातें सीखते हो। बुद्धि उन्हीं कानों में उतरती है जो खुले रहते हैं, उन मुंहों में नहीं जो लगातार बोलते रहते हैं। जानवरों ने सिर झुका लिया और समझ लिया कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी शिक्षा, धैर्य रखो। उल्लू ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, नदी पत्थर को अपनी ताकत से नहीं, बल्कि लगातार बहते रहने से काटती है। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। बंदर ने यह सुना और मन ही मन तय किया कि वह अब जल्दबाजी नहीं करेगा। तीसरी शिक्षा, सबका सम्मान करो। उल्लू ने जमीन की ओर देखा, जहां चींटियां कतार में चल रही थीं। वह बोला, इस संसार में सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे बड़े हाथी तक सबका महत्व है। अगर छोटा ना हो तो बड़ा भी अधूरा है, इसलिए सबका सम्मान करो। हिरण ने चींटियों के पास धीरे से कदम रखा और सोचा, सचमुच हर जीवन की अहमियत है। चौथी शिक्षा, गलतियों से सीखो। शरद ऋतु की हवा में पत्ते गिरने लगे। उल्लू ने कहा, देखो, पेड़ से गिरे हर पत्ते से जड़ें और मजबूत होना सीखती हैं। उसी तरह जब तुम गलती करते हो तो उससे गिरते नहीं, बल्कि सीखते हो। गलतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। खरगोश ने याद किया कि कैसे वह कई बार गड्ढे में गिरा था, लेकिन हर बार उसे छलांग लगाना और तेज दौड़ना और बेहतर आता गया। पांचवी शिक्षा, दया ही असली ताकत है। रात हुई तो जंगल में चांदनी बिखर गई। उल्लू ने नरम स्वर में कहा, याद रखो, सबसे तेज आग भी उतनी मदद नहीं करती जितनी कोमल चांदनी राह दिखाती है। सच्ची ताकत दया और करुणा में है। जो दूसरों पर दया करता है वही सबसे मजबूत होता है। शेर का बच्चा यह सुनकर मुस्कुराया और तय किया कि वह अब छोटे जानवरों को डराएगा नहीं। जंगल का बदलना धीरे धीरे सारे जानवर इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगे। अब बंदर फल बांटता, हिरण छोटे जानवरों की रक्षा करता, खरगोश और गिलहरी एक दूसरे की मदद करते, और यहाँ तक कि शेर का बच्चा भी गिलहरियों के साथ खेलता। जंगल अब डर और लालच का नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और शांति का घर बन गया। समापन, तारों से भरे आकाश के नीचे बुद्धिमान उल्लू अपनी डाल पर बैठा सबको देख रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मानो वह संतोष की नींद सो रहा हो। वह जानता था, उसकी शिक्षाएं अब केवल शब्द नहीं रहीं, बल्कि पूरे जंगल की जीवन शैली बन चुकी थीं। और इस तरह बुद्धिमान उल्लू की बातें हवा की सरसराहट में, नदियों की धारा में और पेड़ों की फुसफुसाहट में हमेशा जीवित रहीं।